So hi everyone, welcome back to my channel once again. This is Gaurav. So this is a chart of Bank Nifty on 1 hour time frame. So as we did draw a trend line here, you see that yesterday on 1 hour time frame, and there is another trend line we did draw here. So you see the price is near about our trend line which we had drawn yesterday. So here you see market में आज volatility थी because market ने आज price correction की जगह market ने आज time correction लिया है. अगर देखोगे कि market एक range bound ही में रहा और यहाँ पर मार्केट ने टाइम करेक्शन लिया है, टाइम करेक्शन टुवर्ड द ट्रेंड लाइन. एंड मार्केट दो तरह की करेक्शन लेता है, एक होती है प्राइस करेक्शन और एक होती है टाइम करेक्शन. सपोज इफ दिस इज अ 200 मूविंग एवरेज, मार्केट इज फॉलोइंग दिस ट्रेंड, फॉलोइंग फॉर द 200 मूविंग एवरेज, अगेन अपसाइड मूव, अगेन कम एट द 200 मूविंग एवरेज और फिर यहाँ से फॉल कर जाता है. बट समटाइम क्या होता है कि मार्केट जो है यहाँ से टाइम करेक्शन लेते हुए 200 मूविंग एवरेज के पास आता है और तब जाके मार्केट यहाँ से फॉल करता है. एंड सेम थिंग हैपन विद द ट्रेंड लाइन एंड अदर EMAs एंड SMAs व्हिच यू डू फॉलो. तो अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आप देखोगे मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दी है. और यहाँ पर देखोगे अगर आप, मार्केट ने यहाँ बेस बनाया हुआ है. इट्स अ टाइप ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न, बट लेट्स सी वेदर इट गिव ब्रेकआउट और इट्स गिव ब्रेकडाउन. अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर देखोगे कि आप यहाँ पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास. मैं थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूं. अगर देखोगे यहाँ तो हमारे पास यहाँ पर नियरेस्ट रेजिस्टेंस है. लेट मी क्लीन फर्स्ट. यहाँ पर देखोगे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है मार्केट में इस जगह पर, ठीक है. तो यहाँ से अगर मार्केट आज के फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जब तक कि इस लेवल तक का ब्रेकआउट नहीं कर देता तब तक हम लोग अपसाइड के लिए प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज चांसेस है कि यहाँ पर आकर बायर्स ट्रैप हो सकते हैं. अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जितनी हाइट ये है उतनी हाइट तक मार्केट जाएगा और चांसेस है कि इस लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग आए और यहाँ से फिर एक्सपायरी भी प्लान हो सकती है मार्केट में. तब यहाँ से एक बड़ा फॉल भी आ सकता है. तो जो लोग भी इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न को प्लान करना चाह रहे हो तो यहाँ पर देखना कि अगर मान लीजिए चलिए ब्रेकआउट यहाँ मिल जाता है हमें, ठीक है, अच्छी कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है, तो जितनी हाइट ये है उतनी हाइट आपको ऊपर की तरफ टारगेट बुक करना है. डोंट एक्सपेक्ट मोर टारगेट. इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टारगेट बुक कर लेना है. आप हाइट मेजर कर लेना इस पोल का और उसके बाद यहाँ पर टारगेट बुक कर लेना. बिकॉज कल एक्सपायरी है तो चांसेस है कि मार्केट में किसी ना किसी को ट्रैप करने की कोशिश किया जाएगा. बिकॉज आज के दिन जो है मार्केट वोलाटाइल रहा है. तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाता है तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपना टारगेट बुक कर लेना है. अगर तब यहाँ पर मार्केट कुछ बेयरिश पैटर्न बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट की कैंडल पर हमें एक पिन बार मिल जाती है या फिर बेयरिश इनगल्फिंग मिल जाती है, तब यहाँ से हम लोग एक्सपायरी प्लान कर सकते हैं उस लेवल के लिए. और इस लेवल पे प्राइस आने के बाद जो प्रीमियम प्राइस हमें डाउन साइड के लिए 30 की मिल रही होगी, 30 to 40 जो रुपीज़ की प्रीमियम मिल रही होगी, वहाँ की हम लोग प्रीमियम बाय कर लेंगे और लगभग हमारा जो एसएल रहेगा वो 12 से 16 पॉइंट तक का एसएल रहेगा. और उसके बाद आप रिस्क के अकॉर्डिंग जहां आपको टारगेट बुक करना है आप बुक कर लो. जनरली एक्सपायरी में कैसे प्लान करते हैं, अगर प्राइस यहां पर है तो हमें जो टारगेट चाहिए उस टारगेट का हम लोग प्रीमियम खरीदते हैं. अगर वो 30 से 40 रुपए का मिल रहा है और जैसे ही प्राइस हमारी इस स्पॉट प्राइस पे आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं. चलिए इस एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान के चलिए थर्सडे कैंडल है, यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट फर्स्ट हाफ में सेलिंग आई है, मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, नो डाउट. उसके बाद यहाँ से जब मार्केट हमें दिखेगा कि यहाँ से मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया, यहाँ देख लो डबल बॉटम बना दिया है और यहाँ से मान के चलिए इस डे हाई का हमारा प्रीमियम मिल रहा है 30 से 35 रुपया 40 रुपये के आसपास से हमें प्रीमियम मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस लेवल के स्पॉट प्राइस का जो कि लगभग अभी के एग्जाम्पल के हिसाब से जो है वो है 42,700. तो अगर 42,700 का प्रीमियम प्राइस 30 से 40 में मिल रहा है तो हम इसे बाय कर लेंगे. कब, जब ये पैटर्न हम देखेंगे इस लेवल का जब ब्रेकआउट हो जाएगा. तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम लोग इसमें एंट्री प्लान कर लिए, ठीक है. इसी पैटर्न के नीचे हमारा होगा एसएल या फिर प्रीमियम चार्ट के अकॉर्डिंग आप 12, 16 या फिर 20 तक भी जा सकते हो एज पर योर रिस्क कैपेसिटी. और जब प्राइस यहाँ पे एंट्री करने के बाद यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि प्राइस यहीं से रिवर्स कर जाए वापस, तो अगर आप चाहो तो अपनी हाफ क्वांटिटी यहाँ बुक कर लेना या फिर अपने एसएल्स को ट्रेल करते हुए जाना. और जैसे ही प्राइस आपके टारगेट वाले स्ट्राइक प्राइस पे पहुंच जाती है तो हमें अपनी प्रॉफिट पूरी की पूरी बुक कर लेनी है. एक्सपायरी ऐसा कभी प्लान नहीं सोच के करते हैं कि भाई पैसा 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए. ऐसा कभी सोच के नहीं एक्सपायरी प्लान करनी चाहिए,
कि आई सस्ती प्रीमियम मिल रही है, 30 रुपए के 20 रुपए के प्रीमियम मिल रही है, बाय कर लो, पैसा तो डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएंगे। ऐसा नहीं करनी है। प्लान एक्चुअली में एक्सपायरी ऐसे होती है जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो जहां से मैंने इससे बताना शुरू किया वहां से इस वीडियो को फिर से देखो तो इजीली समझ में आ जाएगा। एक्सपायरी ऐसे ही प्लान कर, मैं क्यों बोलते रहता हूं किसी लेवल पे अगर बुलिश पैटर्न मिल जाए या बेरिश पैटर्न मिल जाए। देख रहे हो यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर मिली है डब्ल्यू पैटर्न। ऑल्दो ये सिचुएशन ठीक नहीं थी यहाँ पे बाय करने के लिए, बिकॉज हमारा एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यू चल रहा था। मैंने एग्जांपल लिया जस्ट कि इस तरह से सिनेरियो बनती है तो हम लोग प्लान ऐसे करते एक्सपायरी में, और एसएल हिट होंगे। और एक्सपायरी में ना अपने प्रीमियम का जीरो होने का वेट मत करो कि यार मैं तो 30 मार खान हूं, चलो कोई बात नहीं, मेरा तो 750 रुपया ही गया ना पर लॉट। ऐसा नहीं करना है। तो अगर आपने 30 रुपए पे अपने बाय किया है और प्राइस ऊपर नहीं गई, नीचे आ रही है, तो 15 से 12 रुपए के बीच में आपको निकल जाना है। ये नहीं कि ये प्रीमियम जीरो हो जाए, भाई मैं तो 30 मार खान हूं, पूरी होल्ड कर लूंगा आज, कभी ना कभी तो प्राइस ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसे प्लान नहीं करते हैं। हाँ, भले आपके एसएल हिट करा के प्राइस फिर ऊपर जा रही है, देन अगेन गो फॉर इट। और इसके बाद भी अगर एसएल हिट होता है तो फिर डोंट गो फॉर द ट्रेड, रहने दो। भले ही दोबारा एसएल हिट करा के फिर से प्राइस ऊपर निकल जाएगी तो उस दिन फिर ट्रेड मत करो, बिकॉज आपको नहीं पता है कि चार्ट में आगे क्या बनने वाला है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एसएल। सो एनी विच वेज, तो कल की प्लान्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। अगर यहाँ पर हमें अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिल जाती है तो हम लोग कंफर्मेशन के साथ ही ऊपर की तरफ बाय करेंगे। जितनी हाइट है पोल की उतनी हमारी टारगेट होगी। और यहाँ पर टारगेट मिलने के बाद मार्केट अगर बेयरिश पैटर्न बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या फिर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब हम लोग यहाँ से एक्सपायरी प्लान करेंगे। ठीक है। और सपोज अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, देन नीचे की तरफ आके इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकडाउन पर रिटेस्ट के बाद प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। आज का डे लो या फिर ये कैंडल क्लोजिंग हमारी होगी टारगेट। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना, ये जो रेंज है अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करने के बाद नीचे की तरफ चैनल बना के आ रहा है ना, एकदम कंसोलिडेटेड मोड में नीचे की तरफ आ रहा है, तब समझ जाना कि मार्केट में चांसेस है कि देयर विल बी रिवर्सल अपसाइड। तो अगर मार्केट यहां पर आता है कंसोलिडेशन करके और इस चैनल का अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो हम लोग यहां से फिर एक्सपायरी प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। और ये हम तभी प्लान करेंगे जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ बुलिश पैटर्न मिल जाए, या फिर मार्केट आज के डे लो का ब्रेकडाउन करके सेलर को ट्रैप करता है, तो अपसाइड अच्छी खासी मोमेंटम आने की चांसेस होगी। ऐसे सिनेरियो में अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करके नीचे आता है तो फिर देयर विल बी अ सिनेरियो कि मार्केट फिर अपसाइड जाएगा स्लोली, बिकॉज जितने भी सेलर्स होंगे यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। और जो अगर ये अपसाइड जाएगा, स्लोली अपसाइड जाएगा यहाँ से, और सेकेंड हाफ के पहले यहाँ तक पहुंच जाए इस ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर इस रेजिस्टेंस के आसपास, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बेरिश पैटर्न देखकर एक्सपायरी प्लान कर सकते हैं, बशर्ते ये सिनेरियो फर्स्ट हाफ में हो रही होगी तब। अगर ये सिनेरियो सेकेंड हाफ में घुस गई तो फिर हमें एक्सपायरी की दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि बिकॉज तब 2-2:30 बजे के बाद ना प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होते हैं। तो इसलिए हमें ये सिनेरियो पहले चाहिए। अगर हमें 12:30 या 1 बजे से पहले मिल जाती है ये सिनेरियो, तब जाके मार्केट यहाँ बेयरिश पैटर्न बनाता है, तब यहाँ से हम लोग एक्सपायरी प्लान कर सकते हैं। बट इस केस में ना एक्सपायरी जो होगी वो थोड़ी सी छोटी मिलेगी टारगेट। लेकिन इस केस में हमारी जो टारगेट है छोटी होगी, बिकॉज यही टारगेट होगी हमारी एज पर टेक्निकल एनालिसिस। जो कल का डे लो होगा वही हमारी टारगेट होगी। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि इसके नीचे के लेवल को बाय कर लेना और इसके बाद वेट करना कि पैसा मेरा 10 गुना हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही प्राइस यहां से आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो यहाँ वाले प्रीमियम इतने तेजी से गिरेंगे ना कि आपके सारे के सारे जितने भी छोटे मोटे प्रॉफिट होंगे ना, वो भी वापस से एसएल में चले जाएंगे। So that's all for a day. Have a good day. I hope you have enjoyed this video and analysis. Make sure you like this video and also subscribe to our channel. Jai Hind. Thank you.